चलो जी, आप सभी का स्वागत है नई कोचिंग में, है ना जी। चलो, कहाँ तक पढ़ लिए थे? कहाँ तक पढ़े थे जी? रीजनरेशन, है ना। रीजनरेशन क्या होता है जी? रीजनरेशन जी, सलोनी। बताओ जी। रीजनरेशन कल 3 चीज पढ़े थे ना? क्या क्या? टोरुला निर्माण, विखंडन और रीजनरेशन। मतलब रीजनरेशन का मतलब क्या है जी हिंदी में? पुनरुद्ध भवन, है ना। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे जी? आज हमारा कितना लेक्चर है जी? 5वां लेक्चर, है ना। 5वां लेक्चर में आज पढ़ेंगे क्या? बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे? बीजाणु जनन। उसके बाद और एक क्या है? बीजाणु जनन के बाद क्या है जी? बीजाणु जनन के बाद कौन सा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? कॉनिडा, कॉनिडिया का निर्माण। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। कायक जनन, अनिषेचन, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, सॉरी, पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद है तुम्हारा क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। आज देखेंगे क्या क्या? बीजाणु निर्माण, और क्या देखेंगे? कॉनिडिया का निर्माण, और क्या देखेंगे? अनिषेचन, और लास्ट क्या है? कायक जनन और ऊतक, वो लास्ट में देखेंगे। टिश्यू कल्चर नेक्स्ट क्लास में, टिश्यू कल्चर। आज क्या चीज, 4 चीज देखेंगे। क्या क्या? बीजाणु जनन, फिर कॉनिडिया, और क्या? अनिषेचन, और क्या? कायक जनन, है ना। कायक जनन भी स्टार्टिंग करेंगे, फिर का पूरा कल पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। बीजाणु जनन के बारे में हम लोग कहीं पढ़े थे क्लास 11th में। क्लास 11th में हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। किसी को याद है कहाँ पे? कौन सा चैप्टर में? स्पोर का निर्माण कहाँ करवाए थे? स्पोर फॉर्मेशन, चैप्टर 2 में। बहुत अच्छा जी, है ना जी। किसमें करवाए थे? चैप्टर 2 में पढ़े थे जी। है, नहीं पढ़े थे? फंजाई वाला टॉपिक में स्पोर का फॉर्मेशन। ऐसे करके कुछ फॉर्मेशन करवाए थे, याद आया जी? हाँ, किसको किसको याद आया? किसको नहीं आया जी? नहीं आया है? बहुत अच्छा जी। उस समय तुम एग्जाम दे रही थी शायद। चलो, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा? किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? स्पोर का निर्माण कराएंगे। किसका निर्माण करवाएंगे? स्पोर का। किसका जी? बीजाणु का। किसका? बीजाणु का। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसे टाइप है जिसमें क्या होता है? किसका निर्माण होता है? स्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पोर का निर्माण होता है। और वो स्पोर क्या करता है? अपने आप क्या कर सकता है? एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। क्या बनता है? उसके पास क्या होता है? एबिलिटी होता है टू डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल। क्या होता है उसके पास? क्या होता है जी? क्षमता होता है एक नए ऑर्गेनिज्म या नए जीव का निर्माण करने का, है ना जी। क्या होता है? एक बीजाणु में क्या होता है जी? उसके पास क्या होता है? एबिलिटी होता है। क्या होता है? एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता होता है क्या करने में? एक नए जीव में विकसित होने में। एक नए जीव का विकसित करने में क्या होता है उसके पास? क्षमता होता है ना। किसमें? स्पोर में। किसमें? स्पोर में, बीजाणु में। बीजाणु में क्या है जी?
क्या होती है बीजाणु में, क्या होती है, क्षमता होती है किसका, क्या करने का, एक नए जीव का निर्माण करने का, क्या करने का, एक नए जीव में निर्माण होने का, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन, क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। देखो क्या है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव बीजाणुओं यानी स्पोर का निर्माण करता है, जो क्या करते हैं, नए जीव में विकसित हो सकता है, क्या हो सकता है, नए जीव में विकसित हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक, डायग्राम है, देखो इस तरीके से बनाए थे, बनाए थे जी, नहीं दिख रहा है क्लीन, डायग्राम ही वैसे मिल रहा था जी, कुछ ऐसा पढ़े थे जी। हाँ, ये डायग्राम तो चैप्टर 2 में भी लेके आए थे, है ना, जिसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है जी, स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, है ना। और ये बीजाणु क्या हो जाता है, जब देखो बीजाणु के बारे में क्या दिया हुआ है, बीजाणु क्या है, एक माइन्यूट, माइन्यूट मतलब क्या, छोटा, है ना, माइन्यूट का मतलब क्या है जी, छोटा सूक्ष्म, है ना। और कैसा होता है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, जो कैपेबल होता है डेवलप करने में, क्या करने में, एक ऑर्गेनिज्म बनने में, एक उसके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है क्या करने का, एक नए जीव का निर्माण करने का, एक नए जीव का निर्माण करने का, है ना जी। कैसा होता है स्पोर्स, तो माइक्रोस्कोपिक होता है, कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म होता है ना। उसके बाद क्या है, यूनिसेल्युलर होता है, कैसा होता है, यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, या तो ये मोटाइल भी हो सकता है या नॉन मोटाइल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मोटाइल या नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह चल सकता है, किसके मदद से, फ्लैजिला, किसके मदद से, फ्लैजिला के मदद से, मतलब जिसके पास फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा, मोटाइल होगा, जिसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा जी, मोटाइल, और जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा नॉन मोटाइल होगा, है ना। तो ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, और क्या है जी, ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या रह सकता है जी, सरवाइव कर सकता है, क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। सरवाइव का मतलब क्या जी, जीवित रहना, क्या करना, जीवित रहना। तो अनफेवरेबल कंडीशन मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या रहेगा जी, प्रतिकूल समय तक क्या हो रहा, परिस्थितियों में भी क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है ना। अगर वो उसका जो वातावरण में जैसा रहता है उस वातावरण में अगर नहीं भी है ना, अगर उसके विपरीत वातावरण में है तब भी वो क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। ठीक, जैसे कि जो स्ट्रक्चर क्या करता है जी, स्पोर का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी, क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी या क्या, स्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर, जो क्या जी, संरचना किसका निर्माण करता है, बीजाणु का निर्माण करता है, उस स्ट्रक्चर को, उस संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग, बीजाणुधानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। कहाँ गया जी,
एग्जाम्पल कौन कौन है जी? राइजोपस और म्यूकर और क्या है? बहुत सारे फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी। ठीक, क्या क्या उदाहरण है? राइजोपस, उसके बाद म्यूकर और क्या? मैनी फंजाई एंड एल्गी, बहुत सारे क्या जी? कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। ये किसके उदाहरण है? किसके है? बीजाणु निर्माण का है ना, या बीजाणु जनन का। क्या 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 है जी? राइजोपस, म्यूकर और बहुत सारे कवक और शैवाल। ये क्या करते हैं? क्या चीज का निर्माण करते हैं? बीजाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीजाणु का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे कि बीजाणुओं को कितने भाग में बांटा गया है? कितने भागों में? 2 भागों में। बोले ना, एक बीजाणु चल सकता है और एक बीजाणु नहीं चल सकता है। एक मोटाइल हो सकता है और एक क्या हो सकता है? नॉन मोटाइल हो सकता है। एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। जो मोटाइल है वो क्या कर सकता है? एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, और जो नॉन मोटाइल है वो क्या होगा? नहीं जा सकता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है ना जी। ठीक, मोटाइल के बारे में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास क्या होगा जी? क्या होगा? कसाबिका, या क्या बोलते हैं उसको? फ्लेजिला, है ना। जिसके पास फ्लेजिला होगा वो क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। किसके मदद से? फ्लेजिला के मदद से। किसके मदद से? फ्लेजिला के मदद से, है ना। और ये कहाँ पे होता है जी? कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पे? पानी में। कहाँ पे पाया जाता है? पानी में, है ना। और ये क्या होता है? नॉन मोटाइल, मतलब ये क्या है? अचल है। क्या है? अचल है, ये नहीं चल सकता है। इसको और क्या भी बोलते हैं जी? ए प्लानोस्पोर, और इसको क्या बोलते हैं? जू स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जू स्पोर और ए प्लानोस्पोर। क्या बोलते हैं? ए प्लानोस्पोर और जू स्पोर। जू स्पोर किसको बोलते हैं? मोटाइल को। किसको? मोटाइल को, है ना। जो स्पोर क्या करता है? मोटाइल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जू स्पोर। और जो नॉन मोटाइल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए प्लानोस्पोर। क्या बोलते हैं? ए प्लानोस्पोर। क्या ए प्लानोस्पोर के पास फ्लेजिला होगा? नहीं। ए प्लानोस्पोर के पास फ्लेजिला होगा? नहीं होगा। तो वो क्या नहीं कर सकता है? गति नहीं कर सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है ना। ये किस में देखा जाता है? शैवालों में और कुछ, सॉरी, हाँ, कुछ शैवालों में और कहा कवकों में। किसमें? फंजाई और एल्गी में। फंजाई और एल्गी में। उदाहरण के तौर पे क्या क्या दिया हुआ है जी? क्लाइमोडोमोनाज। क्या दिया हुआ है? क्लाइमोडोमोनाज। और इसका क्या दिया हुआ है? कॉनिडियोस्पोर। तुम्हारे बुक में डायग्राम में दिया हुआ है ना। बुक में दिया हुआ है जी। हाँ, वही 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 वही। हाँ, ये और ऊपर ये जो है क्लाइमोडोमोनाज है ना। और वो जो है वो क्या है? हाँ, ये ऊपर वाला क्लाइमोडोमोनास छोटा सा जो ऐसे है, ऐसा जी। ये जो है ये क्लाइमोडोमोनास है, जिसके पास क्या है? फ्लैजिला है। क्या है जी? फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला है जी। और यहाँ पे जो कुछ ऐसा दिख रहा है तुमको, है ना, ये क्या है जी? कॉनिडियो स्पोर। क्या है? कॉनिडियो स्पोर है लिखा हुआ बुक में, है ना। ये सब क्या है? कॉनिडिया है। ये सब क्या है? कॉनिडिया। क्या है? कॉनिडिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉनिडियो स्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट वही चीज पढ़ना है। किसका निर्माण जी? कॉनिडिया का निर्माण। हाँ जी, बताओ जी। ए मोटाइल का उदाहरण जी। नॉन मोटाइल का उदाहरण बताओ। ए प्लानोस्पोर का।
युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, है ना जी। ए प्लानो स्पोर, है ना जी। ए प्लानो स्पोर, चलो। हाँ जी, हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट क्या था जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कॉनेडिया का निर्माण। कॉनेडिया के निर्माण से पहले हम लोग को फंजाई और कवक के बारे में थोड़ा सा, है ना जी, फंजाई के बारे में जान लेते हैं। हाईफाई के बारे में पढ़े थे, हाइफी के बारे में जी, है ना, हाइफी के बारे में पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे। माइसीलियम के बारे में नहीं पढ़े थे जी, स्ट्रक्चर भी बनवाए थे, ये चीज नहीं पढ़े थे। चैप्टर 2 में पढ़े नहीं थे ये, चैप्टर 2 में पढ़े थे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइफी बोलते हैं, है ना। और इसी के क्या बोलते हैं, इसी के किसको जी, जो हाईफाई ब्रांच में रहता है, इसको सारे को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते थे। हाईफाई के ग्रुप को ही क्या बोलते थे हम लोग, माइसीलियम बोलते थे, है ना। जो हाईफाई हाईफी जो है उसको क्या, उसके नेटवर्क को ही हम लोग क्या बोलते थे, माइसीलियम बोलते थे। पढ़े थे, हैं, भूल गए इतना जल्दी। चलो, है ना जी। और देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ क्या जी, बहुत सारे क्या, फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी। बहुत सारे क्या जी, धागे नुमा संरचना रहता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, है ना। और उस हाईफाई के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, जाल को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और माइसीलियम ही जो है वो क्या करता है, क्या करता है जी, वेजिटेटिव का क्या है, फंजाई, फंजाई का जो क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या कौन सा है, माइसीलियम में। कौन है, माइसीलियम में। ये इसी से क्या होगा, क्या होगा जी, नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा,
है ना। देखो ऑन हाईफाई, है ना जी, ऑन हाईफाई क्या करता है, चेन ऑफ क्या बनता है, स्पोर बनता है। डायग्राम देखे वहां पे कुछ ऐसा करके बना हुआ था, और ऐसे ऐसे करके क्या बना हुआ है, कोनिडिया बना हुआ है। क्या बना हुआ है जी, कोनिडिया बना हुआ है जी। माइसीलियम के बारे में ये भी पढ़े थे कि वो क्या हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है और असेप्टेट भी हो सकता है ना, मतलब ब्रांच या नॉन ब्रांच, है ना। ठीक, तो ये क्या है जी, ये सब क्या है जी, कोनिडिया है। क्या है, कोनिडिया है। क्या है, कोनिडिया है। कोनिडिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर। और क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है ना, जो कि कहाँ पे होता है, हाईफाई में, है ना। और यही क्या करता है, फंजाई में रिप्रोडक्शन करवाता है। क्या करता है, फंजाई में क्या करता है, रिप्रोडक्शन, मतलब जनन की क्रिया करवाता है। कैसा जनन जी, सेक्सुअल की असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा, एसेक्सुअल। हाईफाई भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे हाईफी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक, हाँ वही तो बोल रहे हैं, है ना, कहीं कहीं पे हाईफी, कहीं कहीं पे हाईफाई भी लिखा हुआ रहता है। ठीक, दोनों से चलेगा। हाँ जी, कोनेडिया के बारे में देखो थोड़ा, क्या लिखा हुआ है। जब क्या होता है जी, जब तेज हवा चलती है तो क्या हो जाता है, हाईफाई यहाँ से क्या होता है, जैसे ही हवा चलेगा क्या करेगा जी, यहाँ से जो कोनिडिया है वो क्या करेगा, अलग हो जाएगा और इन्वायरमेंट में चल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो फिर क्या कर लेगा, एक नए क्या बना लेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक ना। कैसे होता है जर्मिनेशन, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में कैसा वातावरण होना चाहिए जी, कैसा, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, सही टेम्परेचर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मॉइस्चर मतलब नमी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पोषक तत्व सही से मिलना चाहिए। तब जाके क्या कर लेगा जी, कोनेडिया क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा। क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा। और जर्मिनेट करके क्या करेगा, अंकुरित करके क्या करेगा जी, नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्या बना लेगा जी, कोनिडिया, कोनिडियो स्पोर डेवलप इनटू अ न्यू हाइफे, है ना। और फिर वो हाइफाई क्या बना लेगा, माइसीलियम। क्या बना लेगा, माइसीलियम। माइसीलियम किसको बोलते हैं, हाइफी के नेटवर्क को, जाल को बोलते हैं। किसके, हाईफाई के किसको बोलते हैं जी, जाल को या नेटवर्क को। बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। और फिर वो क्या बन जाता है, एक नया फंगस, है ना, या फंगस बन जाता है। क्या बन जाता है, नया फंगस बन जाता है। ठीक, तो ये किस में देखने को मिला, कौन सा प्रोसेस में देखने को मिला, फंजाई, किसमें, फंजाई में देखने को मिला। कौन सा जी, कॉनिडियो स्पोर, है ना, कॉनिडिया का निर्माण। क्या, कॉनिडिया का निर्माण। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या है, लिस्ट देखो ना जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पार्थिनोजेनेसिस है। नेक्स्ट क्या है, अनिषेचन, जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है जी, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। मधुमक्खी कौन कौन देखे हो जी, हाँ, कितने प्रकार के मधुमक्खियां होती है, 3 प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक रानी, है ना जी, एक वर्कर, और एक क्या होता है, ड्रोन। एक क्या होते हैं, ड्रोन, एक वर्कर, और एक क्या, रानी, है ना। क्या क्या होते हैं जी, मधुमक्खी
तीन तरीके के देखने को मिलते हैं, क्या क्या? क्वीन, ड्रोन और वर्कर। ये तीन तरीके के क्या मिलते हैं? मेल वाला को ड्रोन बोलते हैं, मेल मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? ड्रोन। और फीमेल को बोलते हैं क्वीन, है ना? फीमेल को क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं, ठीक। और बाकी वो सब बेकामा शब्द है ना जी, बिना का, है ना जी। बाकी सब क्या है जी? साइड में परे हुए रहते हैं, ठीक। चलो, तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है जी? बिना निषेचन के क्या हो जाते हैं? नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? बिना बिना क्या जी? निषेचन के क्या हो जाता है जी? नए जीव का निर्माण हो जाता है। हाँ जी, क्या बोले जी साइन? पार्थिनोजेनेसिस में क्या बोले? इस बात करोगी तो होगा नहीं। हाँ, क्या होता है जी पार्थिनोजेनेसिस में? निषेचन के बिना क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। किस क्या से? विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसको क्या कंसीडर किया गया है? इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया गया है ना? इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों कंसीडर किया गया है? क्यों माना जाता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए इसको किस में रखा गया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस में रखा गया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ पार्थिनोजेनेसिस में। पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम एन क्या जी? अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट्स ओवम, है ना? बिना निषेचन के फीमेल गैमेट से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? एक नए जीव का निर्माण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक नए जीव का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है ना? देखो क्या लिखा हुआ है। अनिषेक जनन में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के क्या हो जाता है? अंडाणु से नए जीव का क्या हो जाता है? विकास होता है। उसी को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। देखो यह प्रक्रिया क्या? निषेचन के बिना ही होती है। क्या होती है? बिना निषेचन के ही हो जाती है ना? इसीलिए इसको क्या कंसीडर किया गया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए क्या जी? अनिषेक जनन को क्या माना गया है? अलैंगिक जनन के प्रकार माना गया है। किसके किसके प्रकार माना गया है? अलैंगिक जनन के प्रकार। किसको? पार्थिनोजेनेसिस को। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं होती है? निषेचन की क्रियाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए इसको कैसा कंसीडर किया गया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा कंसीडर किया गया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। देखो क्या होता है। कहाँ गया जी? देखो जी, ये कौन है जी? क्वीन है। क्या है? क्वीन है ना? और ये क्या है जी? ड्रोन है। क्या है? ड्रोन। ड्रोन जो है वो कौन होता है? मेल। और क्वीन जो है वो कौन है? फीमेल, है ना? ये क्या बनाया? ओवम बनाया, अंडाणु बनाया, जो कि क्या है? हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड है ना? निषेचन क्रिया करने के बाद क्या हो जाता है? हैप्लॉइड रहता है कि डिप्लॉइड हो जाता है? जाइगोट का निर्माण होता है तो क्या हो जाता है? डिप्लॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिप्लॉइड हो जाता है। देखो
पार्थिनोजेनेसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्थिनोजेनेसिस। और क्या कर ले रहा है, क्या बना ले रहा है जी? मेल बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है? देखो, क्वीन के ओवम से ही डायरेक्ट क्या बन गया? मेल बन गया। यहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब निषेचन क्या नहीं हुआ जी? निषेचन क्या हुआ? नहीं हुआ। ये नो है ना जी? निषेचन की क्रिया, हाँ यही है जी। हाँ चलो, निषेचन की क्रिया नहीं होगा। कहा क्या नहीं होगा जी? निषेचन की क्रिया नहीं होगा। और नए जीव का क्या कर लिया? न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना जी? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन वर्कर और क्वीन बनने के लिए किसके किस क्या क्या बनने के लिए? वर्कर और क्वीन बनने के लिए क्या करना, क्या होता है जी? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा तभी जाके क्या बनेगा? वर्कर और क्या बनेगा? क्वीन बनेगा। क्या बनेगा? वर्कर और क्वीन। ये जो होता है वर्कर, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब क्या नहीं कर सकता है? जनन की क्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? स्टेराइल होता है। कैसा होता है? स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बांझ। क्या होता है? बांझ, जिसके पास क्या नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है, एबिलिटी नहीं है क्या करने का? रिप्रोडक्शन करने का, जनन क्रिया करने का क्या नहीं है? एबिलिटी नहीं है। किसके पास जी? वर्कर के पास। किसके पास? वर्कर के पास। तो कौन कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है? क्वीन। क्वीन से दो चीज हो सकता है। एक तो मेल गैमेट के साथ मिलके बना सकता है ना, जिससे क्या होगा? वर्कर और क्वीन का निर्माण होगा, ठीक। और एक क्या हो सकता है? बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना निषेचन का हो सकता है, जो कि क्या बनाएगा? मेल क्या बनाएगा? ड्रोन बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल ड्रोन बनाएगा। तो ये क्रिया किस में होता है? पार्थिनोजेनेसिस में। क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस में। देखो, पहले मेल में क्या होता है जी? माइटोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पर्म बनता है। क्वीन डिप्लॉइड होता है ना? डिप्लॉइड होके क्या होता है फिर? मियोसिस, है ना? रिडक्शन डिवीजन। और वर्कर क्या करता है? रिडक्शन डिवीजन। देखो, ये मेल और फीमेल मिलके क्या बनाया? क्वीन या वर्कर, क्वीन या वर्कर, है ना जी? और देखो, ये क्वीन से क्या हुआ? अनफर्टिलाइज होके क्या बनाया? मेल बनाया। क्या बनाया? मेल बनाया, ठीक। उदाहरण के तौर पे कौन कौन सा? हनी बी। लेकिन हनी बी का कौन सा? ड्रोन। कौन सा बिना फर्टिलाइजेशन का हुआ जी? ड्रोन। कौन सा बिना फर्टिलाइजेशन का हुआ? ड्रोन, है ना? और लेकिन जो क्या बोलते हैं, क्वीन और ये वर्कर जो है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से ही होता है। किससे होता है? फर्टिलाइजेशन के ही द्वारा होता है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है? वास्प दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एक इंसेक्ट ही है जी, इंसेक्ट। हाँ जी। देख, ब्लैक कलर, ब्लैक और ये येलो कलर का, है ना? ब्लैक और येलो कलर का देखोगे तो वो दिखेगा तुमको। मधुमक्खी टाइप का जी, उससे थोड़ा बड़ा होता है जी, उसी टाइप का ही होता है ना? और एक क्या है जी? एफिड्स, है ना? ये चार उदाहरण है पार्थिनोजेनेसिस का। किसका उदाहरण है? पार्थिनोजेनेसिस का। क्या देखना है जी तुम लोग को? वास्प।
कीबोर्ड कहाँ है जी? आएगा तब ना जी। काहे नहीं आ रहा है जी? यहाँ पे भी नहीं आ रहा, काहे जी? नहीं आ रहा है जी, देख लेना जी जाके जी। अरे उसका स्पीकर कहाँ है, नहीं पता ना, चलो देख लेना जी घर पे जाके, कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे, है ना डायग्राम। चलो नेक्स्ट है क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है? कायक जनन। क्या है जी? कायक जनन। कायक जनन में क्या होता है कि जो प्लांट है, जो क्या है, प्लांट है, प्लांट के हिस्से जो है कौन कौन सा, रिप्रोडक्टिव कौन कौन सा जी? जैसे तना, जड़ और क्या जी, पत्तियां। इन सब से क्या होता है, नए प्लांट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कायक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायक जनन बोलते हैं। प्लांट नए, इसका पौधे का निर्माण क्या हो जाना, किसके द्वारा हो जाना? पौधे के तनों के द्वारा, या किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, या फिर किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा हो जाना। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? कायक विधि या कायक जनन, है ना। कायक जनन। कायक जनन में क्या होता है जी? पौधे के किन हिस्सों से रिप्रोड्यूस होता है? जड़, तना और पत्ती के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कायक जनन बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कायक जनन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जनक पौधे के कायक भाग जैसे कि कौन कौन, जड़, तना और पत्ती से क्या करता है, नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कायक जनन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। जेनेटिकली क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, मतलब जो पौधे है उसके समान होता है ना। और समान चीजों को क्या बोलते हैं जी? अलैंगिक द्वारा जो समान चीज जनन होता है उसको क्या बोलते थे? कोलोन बोलते हैं ना। तो ये इसके भी क्या होते हैं? कोलोन होते हैं, ठीक। और जो जैसे कि कायक जनन के क्या जी, कायक जनन के जो क्या है, भाग है, कायक के क्या है, भाग है, जैसे जड़, तना और क्या, पत्तियां, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? कायक पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायक पर, जिसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। कौन कौन है जी? उदाहरण के तौर पे जैसे, और देखो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो है वो क्या है? यूनिट ऑफ क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इकाई है किसका जी? कायक जनन का। कायक जनन का क्या है? इकाई है कौन? कायक पर्वत। क्या जी? कायक पर्वत जो है किसका इकाई है? कायक जनन का। कायक जनन का इकाई कौन है? कायक पर्वत। जैसे उदाहरण पे क्या दिया हुआ है? रनर, है ना जी, राइजोम, सकर, ट्यूबर, बल्ब और ऑफसेट, है ना। ये सब इसके क्या है? उदाहरण है, ठीक। देखेंगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स, जो कि कौन से क्लास में होगा? नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना जी। कौन से क्लास में होगा? नेक्स्ट क्लास में होगा। हाँ सर, बल्ब का क्या होता है? प्याज देखे हो, वो उसी का उदाहरण है। ऐसे होता है ना, ऐसे लीफी लाइक स्ट्रक्चर, है ना।
ऐसे ही होता है ना जी, प्याज वाला चीज जी। है ना, ऐसे ही देखने को मिलता है ना, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जी। है ना, ठीक। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, कौन कौन सा प्रोसेस पढ़े, चार चीजें पढ़े। क्या क्या, पहला बीजाणु का निर्माण, है ना, उसके बाद स्पोरुलेशन, है ना, उसके बाद क्या पढ़े, कोनेडिया का फॉर्मेशन, है ना, कोनेडिया का निर्माण, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, पार्थिनोजेनेसिस, जिसको क्या बोलते हैं अनिषेक अनिषेचन जनन, उसके बाद क्या पढ़े, और क्या पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना, क्या पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये चार चीजें आज की क्लास में हुई है ना जी। किसको किसको याद हुआ है जी, पहला क्या था, पहला क्या था, हाँ, बीजाणु निर्माण, है ना, बीजाणु निर्माण में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर क्या करता है, एक नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और जहाँ पे स्पोर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम या बीजाणु धानी, क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, कोनेडिया, बीजाणु। फिर पढ़े हम लोग टाइप्स ऑफ बीजाणु के बारे में पढ़े कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, कौन कौन से प्रकार, कौन कौन जी, हैं, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। मोटाइल को क्या बोलते हैं, जू स्पोर, और नॉन मोटाइल को क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर। क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर। जू स्पोर के पास क्या होगा, फ्लेजिला उपस्थित होगा, है ना, और अप्लानोस्पोर के पास क्या होगा, फ्लेजिला अनुपस्थित होगा। वो क्या क्या नहीं कर सकता है जी, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, और जो तुम्हारा जू स्पोर है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है ना। उदाहरण के तौर पे कौन था जू स्पोर का, क्लाइमोडोमोनाज, और ए प्लानो स्पोर का उदाहरण कौन था, कोनिडियो स्पोर। कौन था, कोनिडियो स्पोर। उसके बाद हम लोग पढ़े किसका, कोनेडिया का निर्माण, है ना, कोनेडिया का निर्माण, है ना। कोनेडिया क्या करते हैं, हाईफाई के ऊपर क्या करता है, कोनिडिया का निर्माण होता है, और फिर वो क्या कर लेता है, एक नए जर्मिनेशन होने के लिए, उसको नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एक क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। कौन कौन सा क्या होना चाहिए उसके कंडीशन में, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, जिसमें कि क्या, टेम्परेचर सही होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए, और पोषक तत्व जो है सही से मिलना चाहिए, तब जाके वो क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा, और नए क्या जीव का निर्माण कर लेगा। जैसे कि किस में देखने को मिलता है, राइजोपस में, किस में देखने को मिलता है, राइजोपस में और म्यूकर में, और कुछ शैवाल और किसमें, कवक और कुछ शैवाल में, है ना, इसमें देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े, हम लोग पार्थिनोजेनेसिस। क्या पढ़े, पार्थिनोजेनेसिस, जो कि क्या होता है, विदाउट निषेचन का होता है। क्या होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, जो कि किस में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, मधुमक्खी में और ततैया, है ना, वास्प में, और किसमें, चींटी एंट में, है ना, और किसमें जी, ऑप्सीड, है ना, उस ये चार चीजों में देखने को मिलता है। ठीक, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों रखा गया है, क्योंकि क्या नहीं होता है इसमें, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, और उसके बाद और लास्ट क्या पढ़े हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि प्लांट के कायक भाग, जैसे कि कौन कौन सा, तना, जड़ और पत्तियां, है ना, इनके द्वारा क्या हो जाना, नए पौधे का क्या हो जाना, निर्माण हो जाना। इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कायक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायक जनन बोलते हैं। ठीक, अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों से क्या होता है,
बनता है। जैसे पादप से पत्तियां से कुछ और जीव क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म बनता है, ये क्या बोलते हैं पादप का निर्माण होता है। जड़ों के द्वारा अलग अलग क्या चीज पादप का निर्माण होता है। और तना किसी किसी के तने के द्वारा क्या होता है नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना जी। पिछले क्लास का क्या क्या पढ़े थे हम लोग, पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे जी? कौन है जी, किसको किसको याद है जी? पिछले क्लास का कौन कौन सा पढ़े थे जी? विखंडन, उसके बाद क्या? मुकुलन, मुकुलन के प्रकार पढ़े थे, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? टोरुला निर्माण, और क्या पढ़े थे? खंडन। किसको किसको याद है जी? किसको किसको याद हो गया है जी? चलो आज की क्लास यहीं तक, है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद।